चलिए अब अगली चीज जो हम देख रहे हैं इसमें ये कौन सी रहेगी, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस देखने, बेसिकली विथ रेफरेंस टू क्लोरीन, है ना। इसका एक जनरल डिस्कशन अपन पार्ट 1 में कर चुके हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू नीट एंड अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन, है ना। अभी आईआईटी के हिसाब से हमको देखनी है चीजें। तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं, है ना, चार बनते हैं। वन इज Cl2O, then ClO2, it is Cl2O6 एंड Cl2O7, है ना। यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या रहेगी, इट इज +1 +4 +6 एंड +7, ठीक है। ऑक्साइड्स में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे क्लोरीन की ऑक्सीजन से क्या भी हो सकती है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हमको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, दैट इज इवन नंबर में भी, है ना। जबकि हमने कौन सी चीज देखी थी कि ऑक्सी एसिड्स या इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें क्लोरीन जो होगा वो हमेशा किस में होता है, दैट इज इन ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब कौन सी चीज अपन बोलते हैं आगे कि इन जनरल में थोड़ा जनरलाइज में आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे कि क्लोरीन के ऑक्साइड्स में जैसे जैसे क्या होता जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, है ना। ये पी ब्लॉक के जनरल डिस्कशन में एकदम शुरू में देख भी चुके हैं हम, है ना। एक बार फिर से भी बता देता हूँ मैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो कौन सी चीज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो जब ये ऑक्साइड्स वाटर में जाते हैं तो वाटर में जाने के बाद ये कौन सी वाली चीज करेंगे वहां, तो हम बोलेंगे वाटर के OH बॉन्ड का पोलराइजेशन ज्यादा ज्यादा करेंगे, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो वाटर में जाने के बाद जो वाटर के पीएच को जितना ज्यादा डिक्रीज करता है क्या हो जाता है, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाने पर कौन सी चीज होती जा रही थी, तो हमने बोला इट इज वाटर के OH बॉन्ड का पोलराइजेशन ये बढ़वाते जा रहे थे वाटर में जाने के बाद, ठीक है। इस वजह से क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते जाने पर क्या हो जाता है, यहाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्लियर बात ये है ना। अगली चीज जो होती है इसमें कौन सी है, तो हम बोलेंगे इसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी के बढ़ने की जो वजह होती है वो क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी के बढ़ने की वजह ये होती है, तो हम बोलेंगे फिर से ऑक्सीडेशन नंबर किस साइड पर बढ़ रहा है, दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, ठीक है। किसी भी एटम पर जब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या हो जाता है, उसका साइज छोटा होता है। साइज छोटे होने का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे उसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से ज्यादा खिंच जाते हैं। तो जो भी ऑर्बिटल्स या शेल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींचेगा वो क्या हो जाता है, कम एनर्जी वाला हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लोरीन में ना ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, क्लोरीन ज्यादा ज्यादा छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अभी ज्यादा छोटा होगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे इसके बाहर की तरफ कौन सा था, थर्ड वाला शेल इसका वैलेंसी शेल था, जिसमें किसकी अवेलेबिलिटी थी, वैकेंट डी ऑर्बिटल की। तो साइज जब छोटा होता है तो हम बोलेंगे सबसे बाहर वाली शेल क्या होती है, अंदर की तरफ ज्यादा आती है, ठीक है। तो अब जब वो अंदर की तरफ ज्यादा खींची तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 3D ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या हो गए, न्यूक्लियस के ज्यादा ज्यादा क्लोज आते जाते हैं। जैसे जैसे क्या होता जाता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स में बढ़ता जाता है। समझ आ गई बात ये। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 3D ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले रहेंगे किसमें, Cl2O में, और सबसे कम एनर्जी वाले वो किसमें रहते हैं, दैट इज इन Cl2O7। समझ आती बात ये। अब क्लोरीन पर ये जो वैकेंट जो डी ऑर्बिटल्स थे कैसे थे, वैकेंट थे। वो साइड एटम जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, दैट इज लोन पेयर कंटेनिंग। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन जनरेट हो रही है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन जनरेट हो रही है। समझ आ गई बात ये। अब बैक बॉन्डिंग की कंडीशन जनरेट होगी तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग की कंडीशन से क्या होगा, बैक बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें तो Cl2O में वो सबसे कम रहेगी, उससे ज्यादा वो ClO2 में रहेगी, फिर Cl2O6 में उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग किस में रहेगी, दैट इज इन Cl2O7, ठीक है। तो जो क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इधर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा वीक होते हैं। समझ आ गई बात ये। तो इस वजह से जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता गया कौन सी चीज होती गई, तो हमने बोला ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते जाने पर क्या होता जाता है, तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते जाने पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ आ गई बात ये। अगली चीज जो अपन बोलते हैं वो कौन सी रहेगी, कि ऑक्सीडाइजिंग पावर की यदि हम बात करें
तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जाने पर जब स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, मतलब क्या हो रहा था कि ऑक्साइड जो ऑक्सीजन मुश्किल से छोड़ रहा है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज मुश्किल से करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ते जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है और ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रोपोर्शनेटली क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। समझ आ गई बात है। हालांकि क्लोरीन के सारे ही ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे रहेंगे, तो हम बोलेंगे क्लोरीन के सारे ही ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग इन बिहेवियर बट ऑक्सीडाइजिंग पावर दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्साइड। क्लियर है ना। इसके बाद से कौन सी चीज हम बोलते हैं, आयोडीन के ऑक्साइड्स इन जनरल ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड्स और क्लोरीन ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होंगे ब्रोमीन ऑक्साइड से। अब इसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं ले रहे हैं, हम पिछले सेक्शन में क्या बता चुके हैं कि ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी कम होने की जो वजह होती है वो वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे मिडिल रो एनोमली। और आयोडीन ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होने की वजह क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे इसमें क्या रहेगा, आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो आयोडीन ऑक्सीजन के कंपाउंड में सबसे ज्यादा रहेगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। क्लियर है ना। इसके बाद फिर हम इंडिविजुअली जो ऑक्साइड्स देखेंगे, मोस्टली हम क्लोरीन के ऑक्साइड्स के रेफरेंस में देखेंगे। एक आध जगह हमने ब्रोमीन को भी लिया हुआ है क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लोरीन ऑक्साइड ही है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला मोनो ऑक्साइड जो है Cl2O, ये हम देखें तो इसको बनाने का जो तरीका है सिंपल है। HgO जो हमने लिया है क्या है, जैसे बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ HgO लेते हैं तो क्या हो जाता है, हैलोजन्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे Cl2 या Br2 किस हो जाएंगे, Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर जाएंगे किसमें, Cl2 या Br2 में। तो जो बेस के साथ अल्कली की रिएक्शन होती है वही रिएक्शन है ये वाली। समझ आ गई बात है। तो कौन सी चीज है यहाँ पर, तो न्यूलेट HgO डॉट HgCl2 या HgO डॉट HgBr2 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाता है, दैट इज Cl2O या Br2O बन जाएगा। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है, इसकी प्रॉपर्टीज देखें हम। Cl2O क्या रहेगा, ये गैसियस कंपाउंड होता है, वो क्या रहेगा, ये ऑरेंज कलर का होता है ना। Cl2O गैसियस कंपाउंड है जो ऑरेंज कलर का रहेगा। इसकी वाटर से रिएक्शन पर क्या बन जाएगा, HOCl है ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की वाटर के साथ रिएक्शन, इसका फंडामेंटल हम पढ़ चुके हैं कि क्या बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनाते हैं, मतलब इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन का ऑक्साइड यदि +1 वाला है तो क्या बनाएगा, वो +1 वाला ऑक्सी एसिड बनाता है, दैट इज HClO या HOCl जो भी बोले हम। ठीक है, अल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, HClO का सॉल्ट बन जाएगा ना, मतलब हम बोलेंगे क्या बन जाएंगे यहाँ पर, हाइपोक्लोराइड बन जाते हैं ऑन रिएक्शन विद अल्कली, है ना। ये फंडा अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या रहेगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये बेंट होता है ना, वाटर टाइप का, लेकिन इसका एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। ठीक है, Cl2O में क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चर तो बेंट है, ठीक है, बट कौन सी चीज रहेगी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और उसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिलेटिव बॉन्ड बना पा रहे हैं, दैट इज दैट बैक बॉन्ड ना, D∅P∅। तो इसकी वजह से क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स में यहाँ क्या आ जाता है, थोड़ा पाई कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझ आ गई बात ये, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो ऑक्साइड है कौन सा रहेगा, दैट इज डाइऑक्साइड, है ना, इट इज ClO2। ठीक है, अब इसको बनाने के रिएक्शंस जो हैं इसमें क्या देखेंगे हम, NaClO2 दैट इज व्हाट, दैट सोडियम क्लोराइड थाइड। ठीक है, और AgClO3 ये क्या, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। दोनों की क्लोरीन से रिएक्शन पर, इट इज रेडॉक्स टाइप के रिएक्शन से है ना, दोनों की क्लोरीन से रिएक्शन पर ना, फर्स्ट वाले में क्या बन जाएगा, NaCl प्लस ClO2, और AgClO3 और Cl2 इसके साथ क्या बन जाएगा, इट इज AgCl प्लस ClO2 प्लस ऑक्सीजन, है ना। रिएक्शन में जो लॉजिक है वो क्या रहेगा, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन वाला। ठीक है, इसके बाद फिर पोटेशियम क्लोराइड जो होता है KClO3, इसके ऊपर H2SO4 या फिर H2C2O4 दैट इज ऑक्जेलिक एसिड के रिएक्शन जब हम करवाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
KSSO4 बनेगा ना। कौन सी चीज है ये, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। इसका बेस क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे H2SO4 HClO3 को उसके सॉल्ट में से हटा देता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो HClO3 जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू HClO4 प्लस Cl2। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद KClO3 H2C2O4, इसमें भी कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे HClO3 निकलेगा यहाँ से, HClO3 ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीलेट को किसमें, CO2 में, वो खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू ClO2। समझ आ गई बात ये। तो ये क्या है, बेसिकली इन रिएक्शंस के लॉजिक हैं ना। मोस्टली चारों की चारों रिएक्शंस जो हैं ClO2 बनाने वाली, इन चारों ही रिएक्शंस में क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे इन चारों ही रिएक्शंस में रेडॉक्स वाला फंडा लग रहा है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद ClO2, इसकी यदि हम प्रॉपर्टीज देखें तो हम क्या बोलेंगे कि ये येलो गैस होती है जो वायलेंटली एक्सप्लोड हो जाती है ना। ClO2 क्या है, तो हम बोलेंगे येलो कलर की गैस होती है जो वायलेंटली एक्सप्लोड हो जाएगी। ठीक है, ये काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग और क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है ना। ClO2 क्या रहेगा, काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना, क्या रहेगा, एक क्लोरीन से 30 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, और इसको अपन कहाँ यूज करेंगे, तो पेपर पल्प है ना, टेक्सटाइल, इनके ब्लीचिंग में या फिर वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कॉमन सेंस, नॉन मेटल ऑक्साइड है, इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स होते नहीं, तो क्या हो जाएंगे, वो दो ऑक्सी एसिड्स बन जाएंगे जिनमें क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो +4 किसका एवरेज, दैट इज +3 एंड +5 का। तो हम बोलेंगे HCl, इसकी रिएक्शन जो अपन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे इट इज HClO2 प्लस HClO3। समझ आ गई बात ये। और अल्कली जैसे NaOH रिएक्शन करवा दी तो इन्हीं ऑक्सी एसिड्स के सॉलिड्स बन जाएंगे ना। जैसे NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, NaClO2 प्लस NaClO3। समझ आ गई बात ये। इसी रिएक्शन की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, ClO2, इसका जो एनहाइड्राइड ClO2 जो रहेगा ये क्या रहेगा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। समझ आ गई बात ये, है ना, क्योंकि दो ऑक्सी एसिड्स में से वाटर निकालने पर बनता है। क्लियर है बात ये। इसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो भी कैसा रहेगा, इट इज बेंड ही होता है ना। ClO2 जो रहेगा ये भी बेंड स्ट्रक्चर वाला ही होता है। समझ आ गई बात ये। इसमें कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि इसमें OCl बॉन्ड जो होता है, ठीक है, उस OCl बॉन्ड में जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्मल ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड से छोटी होती है। और इसकी वजह क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, ClO2 में क्या भी रहता है, ऑड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो वो क्या रहेगा, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है जो दोनों क्या रहेगा, OCl बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो दोनों ही OCl बॉन्ड्स जो होते हैं, दोनों OCl बॉन्ड्स किस टाइप के हो जाएंगे, दैट इज पार्शियली डबल हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो यूजुअल क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ से छोटी होती है। ये फिर से क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद है ना, फिर ये भी ध्यान में रखना है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और क्या रहेगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो ऑक्साइड है कौन सा रहेगा, दैट इज Cl2O6 होता है ना। जिसमें क्लोरीन जो रहेगा वो किस में रहेगा, दैट इज इन +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, इसको बनाने का जो तरीका होगा वो क्या रहेगा, ClO2 जो पिछला वाला ऑक्साइड था उसकी ओजोन के साथ रिएक्शन, तो उसमें क्या हो जाएगा कि Cl2O6 और ओजोन की सारे रिएक्शंस में बाहर क्या निकलता है, दैट इज ऑक्सीजन। ये अपन ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ चुके हैं ना। दो एक्सेप्शन थे इसमें, SnCl2 एंड SO2 वाले रिएक्शन, जिनमें ओजोन ने क्या किया था, 3 ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिए थे। ठीक है, अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, ये रेडिश ऑयली लिक्विड होता है, अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव रहेगा। रेडिश ऑयली लिक्विड, अभी तक दोनों गैसेस थे, ये लिक्विड हो गया, कैसा रहेगा, इट इज अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि इसकी वाटर और अल्कली से रिएक्शन वो का वही फंडा लगेगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सी एसिड में नहीं है तो एवरेज में आ जाएगा। कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या बन जाएगा,
HClO3 प्लस HClO4 बन जाता है ना। वाटर से रिएक्शन पर बन जाएगा इट इज HClO3 प्लस HClO4, और NaOH से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा NaClO3 प्लस NaClO4, है ना। इसको भी हमको इसी बेसिस पर क्या बोलना पड़ेगा कि ये भी क्या होता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। किससे बनेगा, इट इज HClO3 और HClO4 में से वाटर निकालेंगे। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर अपन कौन सी चीज बोलते हैं, इसकी जैसे ये रिएक्शन हम देखें Cl2O6 प्लस HF, तो क्या बन रहा है यहाँ पर ClO2S बन रहा है, साथ में HClO4। तो ये क्या शो कर रहा है, दैट इज आयनिक नेचर, ClO2 पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव। समझ आ गई बात ये। जैसे अपन ने N2O5 देखा था ना, इट वाज NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, तो हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट में ये भी कैसे एग्जिस्ट करेगा, ClO2 पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव में। तो HF के साथ जब रिएक्शन हुई तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके कैटायन के साथ इसका एनायन और इसके एनायन के साथ इसका कैटायन चला जाएगा, तो ये वाले प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, है ना। दिस रिएक्शन इज शोइंग व्हाट, दैट आयनिक नेचर ऑफ Cl2O6, है ना। अब कौन सी चीज होती है, Cl2O6 के N2O4 से रिएक्शन हम करवाएंगे तो क्या निकल जाता है यहाँ पर ClO2, और साथ में कौन सी चीज हो जाएगी, इट इज दिस NO2 पॉजिटिव के साथ ये निकल जाएगा, इट इज ClO4 नेगेटिव, दैट इज नाइट्रोनियम परक्लोरेट बन जाता है। आगे समझ में। फिर Cl2O6 जो होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना, उसके बारे में कुछ सर्टेनिटी नहीं है, कौन सी चीज होती है यहाँ पर। अच्छा, एक रिएक्शन हो रही है पहले, ये Cl2O6 जो होता है ना, ये क्या है, इट इज लिक्विड स्टेट में डाइमर के फॉर्म में, इसको यदि अपन हीट कर देंगे तो ये ClO3 इसके मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड स्टेट में क्या रहेगा, हम बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक होता है, और ये वेपर स्टेट में क्या हो जाएगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब कौन सी चीज है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोल रहे थे हम, कि इसका स्ट्रक्चर डेफिनेट नहीं होता है ना। क्या हो जाएगा, दोनों मतलब इसमें क्लोरीन क्लोरीन के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन, उनको यदि अपन कनेक्ट कर दें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक ClO3 दो अलग अलग हैं, इसमें एक का ऑक्सीजन दूसरे के क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसका ऑक्सीजन इसके क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ना। जैसा अपन ने किस में देखा था, दैट वाज इन Al2Cl6, है ना, Al3 का डाइमर, उसी टाइप से दो डेटिव बॉन्ड बन जाएंगे। समझ आ गई बात ये। तो क्या बोले अपन, इसका स्ट्रक्चर अनसर्टन है, ये दो पॉसिबिलिटीज है, ये कंसिडर की जाती है इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आगे समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर लास्ट वाला जो ऑक्साइड है, कौन सा रहेगा, दैट इज Cl2O7, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है, तो हम बोलेंगे इसको बनाने के लिए HClO4 के ऊपर P2O5 की रिएक्शन, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था उसमें ना, नाइट्रोजन फैमिली में, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, HClO4 के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर क्या बनवा देता है, दैट इज Cl2O7 बनवा देता है, ठीक है। Cl2O7, अभी इसकी स्टेबिलिटी हमने यहाँ देख ही ली थी, ठीक है। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दिस इज द ओनली एक्सोथर्मिक ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, है ना। Cl2O7 जो होता है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से क्या रहेगा, द ओनली एक्सोथर्मिक ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज HClO4 का एनहाइड्राइड होता है ना। और वैसे Cl2O जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज HClO का या HOCl का एनहाइड्राइड होता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसकी भी रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर से रिएक्शन करने पर फिर से क्या बन जाएगा, HClO4, वही नॉन मेटल के ऑक्साइड वाला फंडा, और अल्कली जैसे NaOH है, तो क्या बन जाएगा, इट इज NaClO4 बन जाता है। आगे समझ में, है ना। इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, है ना, कौन सी चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे दो ClO3 के बीच में एक ऑक्सीजन को फंसा दिया हमने, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पर ClO-Cl बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, दैट इज 118.6 डिग्री होता है, ठीक है। फिर कौन सी चीज है यहाँ पर, ये OClO, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, दैट इज 115.2 डिग्री होता है। समझ आ गई बात ये। क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दोनों में डिफरेंस है, ये तो क्या, दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग आइडियल वाली, है ना, 170 के आसपास ही होती है पिकोमीटर्स में, और ये वाला जो क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये क्या रहेगा, दैट इज 140 पिकोमीटर्स, है ना। इजी टू अंडरस्टैंड है, बट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, कि Cl2O7 के स्ट्रक्चर में ना कौन सी चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दो टाइप के क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं, ये वाले जो दोनों क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड है इक्विवेलेंट हैं और लंबे हैं, और ये वाले जो 6 क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, एंड दीज आर शॉर्टर देन ये वाले बॉन्ड,
है ना, ये सब के सब किस में इन्वॉल्व रहेंगे, दैट इज इन डेटिव बॉन्ड। समझा गई बात ये भी रहेगा, बट कौन सी चीज है, ये 1 2 के साथ रहेगा, ये सब क्या है, दैट इज विद 1 ओनली। समझ आ गई बात तो इस वजह से इनमें डबल बॉन्डेड कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें काफी कम है, दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग सिंगल बॉन्ड। आगे बात समझ में है ना, तो इस वजह से क्या रहेगा, Cl2O7 का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। समझ आ गई बात है ना, तो अपन ने सारी प्रॉपर्टीज और डिटेल में इनकी मतलब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज भी कंसिडर कर ली क्लोरीन के ऑक्साइड्स की, इधर अपन ने इनकी स्टेबिलिटी वगैरह और इनका ब्रोमीन आयोडीन से एक बेसिक कंपैरिजन भी कर लिया, जो अपन पहले भी पढ़ चुके थे ना फर्स्ट वाले सेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से?